साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज एलटी भर्ती मामले पर जो सुनवाई हुई है आप सभी ने देख ली होगी। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इससे अब विदित भी होंगे और तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को पता भी लग चुका होगा। तो मैं उन तमाम चीज़ों पर तो बात नहीं करूंगा जो जो चीज़ें कोर्ट में हुई है। बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई है सामने और बहुत लंबी बहस चली है एलटी भर्ती के मामले को लेकर के। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज सरकार की तरफ से स्थायी अधिवक्ता महाधिवक्ता जी ने, सीएससी ने और आयोग के वकीलों ने, तमाम लोगों ने प्रयास किए हैं कि हमारी भर्ती से स्टे बहाल हो, नियुक्ति प्रक्रिया बहाल हो। सभी ने जोड़ दिया किंतु ऐसा नहीं हो पाया। आप जानते हैं इस बात को। आज को लेकर के हमारी काफ़ी उम्मीदें थी, आप सब लोगों को उम्मीदें थी कि आज जो है स्टे बहाल हो जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया बहाल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और किन कारणों से नहीं हो पाया ये भी आप सभी जानते होंगे। केस थोड़ा सा और अब चलेगा इसमें, अभी और कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई है, तो उस चीज़ को लेकर के अभी हो सकता है कि हमको 2 से 3 हेयरिंग और देखने को मिले। और ये है कि ये डेट नज़दीक की मिलेगी और जल्द से जल्द ये मामला सुलझ जाएगा, ऐसा हमको लगता है और निकलना भी चाहिए। आज जो चीज़ें हुई है कोर्ट में आप सबने देख ली होगी। रिजर्वेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के जो केस चला था उसमें काफ़ी लंबे समय तक बहस हुई है। स्टे वाले केस पर तो सुनवाई नहीं हो पाई। आज स्टे वाला जो केस था उस पर सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन उसके अलावा एलटी के जो 4 से 5 केस और थे आरक्षण को लेकर के, उन पर एक खूब लंबी चौड़ी बहस हुई है और पक्ष रखा गया है आयोग की तरफ से भी और जो पिटिशनर थे उनकी तरफ से भी इसमें अपना पक्ष रखा गया है। तो जज साहब ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया है और इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं कि आरक्षण का जो क्लासिफिकेशन किया है आयोग ने, जो वर्गीकरण किया है, बंटवारा किया है, आरक्षण किस प्रकार से दिया है, तो उन चीज़ों को जज साहब क्लियर करना चाहते थे। आप सभी ने देखा होगा आज की हेयरिंग में। तो आरक्षण का मामला है, ये थोड़ा और अभी लंबा चलेगा साथियों, लेकिन इसमें हताश निराश होने जैसी कोई आवश्यकता है नहीं। मैंने शाम के समय पे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक पोस्ट की थी कि आज की जो हेयरिंग रही है उस पर एक संक्षिप्त वीडियो में शाम को लेकर के आऊँगा, क्या कुछ चीज़ें हुई है और क्या कुछ अब संभावना है। तो उस पर भी 1-2 लोगों ने कमेंट किए थे कि सर आप वीडियो लेकर के आइए, और कुछ लोगों ने कहा था कि ज्ञान देने मत आओ। तो मैं पहले उस ज्ञान देने वाली भाई की बात पे कमेंट करना चाहता हूँ कि भाई मैं अपने चैनल के माध्यम से ना तो कोई ज्ञान देने वाला होता हूँ और ना मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। आपको वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, नहीं देखनी है तो आप नहीं देखें, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है। और ना ही मैं यहाँ पर ज्ञान देने आता हूँ। जो चीज़ें निकल करके आती है मैं उन चीज़ों को विश्लेषण के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। ये किसी की ज़बरदस्ती नहीं है, वो वीडियो को वॉच करे ही करें। लेकिन बाकी जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे प्यार और समर्थन देते हैं, उन लोगों के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से वीडियो लेकर के आता हूं। साथियों आज की जब हेयरिंग हुई तो आरक्षण को लेकर के आयोग से तमाम काउंटर मांगे गए हैं। 4 से 5 काउंटर आयोग से मांगे गए हैं। जो आरक्षण संबंधित केस हैं, पीएच वाले और अन्य भी जो केस हैं, उनमें आयोग को जवाब देना है। आयोग साहब निर्देश दिए गए कि आप जो है काउंटर दाखिल कीजिए, अपना जवाब दीजिए, आपने किस बेस पर जो है ये दिया है। और जो स्टार्टिंग की जो मेन बात थी साथियों, 1544 पदों पर विज्ञप्ति आई थी, तो 1544 पदों पर आपने रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आयोग के ऊपर लगाया है कोर्ट ने कि आपने 1544 पदों पर रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया? आपने 1371 पदों पर रिजल्ट जारी किया है, तो आपने पूरी पदों पर रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब आयोग से मांगा गया है और आयोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। अपना स्टैंड आयोग का क्लियर है, इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट हेयरिंग में। साथियों आज जब हेयरिंग हुई उसके बाद हम लोग आयोग में गए। आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सचिव, परीक्षा नियंत्रक, विधि सलाहकार, तमाम लोगों से हमने अपनी बात रखी। उनसे हमारे संवाद, काफ़ी लंबा संवाद उनसे हुआ है। बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई है और कहीं ना कहीं ये मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो आने वाली हेयरिंग होगी, लगातार इसमें हेयरिंग होनी है। आपने सुना होगा जज साहब ने कहा कि मैं इसको डे टू डे इसमें सुनवाई होगी और 2-3 हेयरिंग में ये केस निकल जाएगा। क्योंकि नियुक्ति का मामला है, बहुत लंबा ऑलरेडी खींच चुका है। 5 से 6 महीने हम लोगों को हो चुके हैं और संघर्ष को आप सभी जानते हैं। 5 से 6 महीने से लंबा संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो नियुक्ति का मामला है, बहुत लंबा, इसको नहीं खींचना चाहिए था, लेकिन फिर भी खींच रहा है। कभी आरक्षण संबंधी केस थे, इससे पहले विवादित प्रश्नों को लेकर मैटर चला था। तो ये चीज़ें आगे चलती जा रही है और अब बहुत लंबा ये नहीं चलेगा। 2-3 हेयरिंग में ये समाप्त हो जाएगा साथियों, ऐसा जज साहब ने भी कहा है। और आयोग भी इसके लिए प्रॉपर तैयार है कि अब जो चीज़ें निकल करके आएगी, अब इसमें जो है इस मामले को सुलझ जाना चाहिए। आयोग अपना स्टैंड क्लियर रखेगा। आने वाले हेयरिंग में आप लोग देखेंगे हमारी बहुत लंबे समय तक संवाद हुआ है। हम आक्रोशित भी थे कहीं ना कहीं, क्योंकि आज हमको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और हमने आयोग में जाकर के अपना आक्रोश व्यक्त किया है, अपना रोष व्यक्त किया है और सॉल्यूशन की तरफ भी बात हुई है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो उन तमाम चीज़ों पर बात हुई है। आप देखेंगे अगली जो हेयरिंग होगी 12 तारीख को, 13 तारीख को, इसमें लगातार सुनवाई होती जानी है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमारे लिए निकल करके आएगी और कहीं ना कहीं इस मामले का पटाक्षेप होना निश्चित है। सत्य की जीत होनी है साथियों। मैं जानता हूँ हम लोगों को थोड़ा और धैर्य रखना पड़ेगा। एक तो बहुत लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो स्ट्रेस सा हो गया है, तनाव सा हो गया है एलटी चयनित अभ्यर्थियों में। होना भी जायज़ है साथियों, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष हम लोगों का हो चुका है। चाहे वो ग्राउंड पर हो, चाहे वो नैनीताल की टीम हो, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए हैं, तमाम प्रयास किए हैं, धरना दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं।
भागा-दौड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी जो हमको अभी तक फल नहीं मिल पाया है, परिणाम नहीं मिल पाया है, तो थोड़ा और हमको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा और संघर्ष हमको इस भर्ती में देना पड़ेगा अपना। तो 2-3 हेयरिंग साथियों इसमें और होगी तो ये मामला सुलझ जाएगा, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद भी है और इसके लिए प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। हताश निराश होने जैसे कोई आवश्यकता नहीं है। भर्तियों के मामले चलते हैं कोर्ट में, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। आप पूर्व की भर्तियों के इतिहास उठाकर देखेंगे, बहुत लंबे लंबे समय तक जो है तारीखी मिलती है, कोर्ट का मामला बहुत लंबे समय तक चलता है। हमारा प्रयास अब यही है कि अगले 2-3 हेयरिंग में जो ये मामला सुलझ जाए और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय से बहाल हो सकें। तो साथियों ये थी आज की जो पूरी अपडेट थी, जो कुछ चीज़ें हुई है आरक्षण संबंधी केस से लेकर के, और जितने भी तमाम अन्य सब्जेक्ट के जो केस थे जो रिजर्वेशन संबंधी थे उन पर आज खूब बहस हुई है और आयोग ने भी वहाँ पर अपना पक्ष रखा है। और जो आने वाली हेयरिंग है साथियों, आने वाली जो सुनवाई होगी वहाँ पर आयोग को बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना पड़ेगा। इसके बारे में भी बात हुई है आयोग में, और तमाम चीज़ें अन्य चीज़ें और भी है वो अगली सुनवाई में आप लोग देख पाएंगे आयोग की तरफ से कि मजबूत पक्ष रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है, क्या कुछ चीज़ें आयोग नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बाकी साथियों आप सभी जानते हैं कि संघर्ष हमारा चल रहा है, लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। इस पर आज हमारे एलटी चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से एक गीत भी लॉन्च हुआ है जो पूरी संघर्ष की व्यथा को गाथा को बता रहा है। बहुत लंबे समय से हम लोगों ने संघर्ष किया है, तब जाकर यहाँ तक आज पहुँचे हैं और नियुक्ति के लिए हम लोगों को थोड़ा परेशान होना पड़ रहा है साथियों, इतना लंबा संघर्ष करने के बाद भी। लेकिन जल्द से जल्द हम लोगों को जीत मिलेगी, हमारी सत्य की जीत होगी कहीं ना कहीं, और एलटी चयनित अभ्यर्थियों के हिस्से एक बहुत बड़ी सफलता आएगी साथियों। थोड़ा धैर्य हमको रखना पड़ेगा, थोड़ा सब्र और करना पड़ेगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट के हेयरिंग का कुछ पता नहीं चलता है कि कब क्या हो जाए। लेकिन चीज़ें अभी चल रही है कोर्ट में, और आरक्षण संबंधी जो केस हैं इस पर आयोग अपना स्टैंड रखेगा और 2-3 हेयरिंग के बाद ये केस जो है साथियों समाप्त हो जाएगा, इसका पटाक्षेप हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारी नियुक्ति प्रक्रिया बहाल होगी माननीय हाईकोर्ट से, और उसके बाद जो हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो साथियों आप लोग हताश और निराश मत होइए। मैं कहना भूल गया, लेकिन बीच में मैं देख रहा था कमेंट मुझे आ रहा था और व्हाट्सएप में भी किसी ने मैसेज किया था कि सर क्या 1544 पदों पर जो रिजल्ट अब आना है या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या वो पूरा रिवाइज होकर आएगा। तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की भ्रामक बातें जो भी आप तक पहुँचा रहा है, मैं नहीं जानता कि कहाँ तक ये बातें कहाँ से बातें आप लोगों के बीच में आ रही है। रिजल्ट रिवाइज होने जैसे कोई भी बात नहीं है साथियों, आरक्षण का मुद्दा है और एक आयोग इसमें अपना पक्ष रखेगा कि आरक्षण का जो बंटवारा आयोग ने किया है किस हिसाब से किया है, तो ये चीज़ें आयोग अपने क्लियर करेगा। लेकिन रिजल्ट रिवाइज होगा नहीं होगा ये नहीं होगा साथियों, रिजल्ट रिवाइज होने जैसी कोई बात अभी तक नहीं है। तो इस तरह के मैसेज पढ़ के या इस तरह की बातें सुनकर आप लोग बिल्कुल भ्रमित मत होइए। आयोग अपना पक्ष वहाँ पर रखेगा, जो भी चीज़ें निकल करके आएगी वो आपको कोर्ट की हेयरिंग में पता लग जाएगा। लेकिन इस तरह की बातों से आप लोग बचें, बाकी पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। थोड़ा और धैर्य आपको रखना पड़ेगा, निश्चित रूप से हमें भी रखना पड़ेगा, संघर्ष के साथ साथ धैर्य भी रखना पड़ेगा, और तब जाके चीज़ें हमारे हित में होने की पूरी संभावना रहेगी साथियों। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को अपना प्यार समर्थन दीजिए, और तमाम अपडेट जो भी एलटी से संबंधित होती है या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित होती है मैं आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।